नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतराव वळवी, हिंदी विभाग, कर्मवीर आबासाहेब तथा नाम सोनवणे महाविद्यालय सटाना, जिला नासिक, महाराष्ट्र। विद्यार्थी मित्रों, आज हम तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष स्तर का प्रश्न पत्र तीसरा अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास, इस विषय का अध्ययन करते हैं। इसमें इकाई भक्ति काल को लेकर के बात करते हैं। संत कबीर का जीवन दर्शन। संत कबीर का संक्षिप्त परिचय। संत कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ और लगभग 120 साल के आसपास उन्होंने उम्र पाई और 1518 मगहर वर्तमान उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा। पत्नी लोई। उन्हें दोनों संतान हुए, कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की पुत्री। उनकी पूरी जो कर्मभूमि रही है वह काशी है। उनका कर्म क्षेत्र समाज सुधारक, वक्ता और कवि के रूप में वे विशेष प्रसिद्ध हुए। उनकी मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। उनके प्रसिद्धि का कारण है तर्कशील और विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरने वाली बातों को उन्होंने समाज के सामने रखा। ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना, अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया, आचरण की शुद्धता को पवित्र माना, भेदभाव और विषमता को अस्वीकार कर दिया, अंधश्रद्धा और उससे उपजी विषमता पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। हिंदी के मध्ययुगीन साहित्य में संत कबीर का विशेष स्थान रहा है। संत कबीर अपने जीवन दृष्टिकोण को इस प्रकार रखते हैं। प्रथमतः हम बात करेंगे उनका जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उनका मानना है कि मनुष्य की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो उसका मन है। संत कबीर ने इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान तत्व को माना है मन। मनुष्य जिस प्रकार शरीर का ध्यान रखता है उससे अधिक उसे अपने मन का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की बात उन्होंने उठाई है। क्योंकि उसके सभी प्रकार के व्यवहार, उसके सभी प्रकार के आचरण मनस्थिति के कारण ही अभिव्यक्त होते हैं, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने लिखा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कहते हैं कि हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि कस्तूरी की वह सुगंध उसकी अपनी नाभि में ही होती है, परंतु वह जान नहीं पाता। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान भी कण कण में व्याप्त है, मनुष्य उसे जहां तहां ढूंढना फिरता है और इसलिए हमें अंतर्मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कबीर का मानना है कि मनुष्य और समाज जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानना है तो उसके दो तत्वों के आधार पर, एक है ज्ञान और दूसरा कर्म। कहते हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ा रहने दो म्यान। आप साधक की कभी जाति नहीं पूछिए, बल्कि उसके ज्ञान और कर्म को पूछिए, महत्व दीजिए। तलवार का मूल्य उसकी म्यान ढकने वाले खाल से ही है, अन्यथा वह दुखदायी है, पीड़ादायी ही है। इसलिए ज्ञान और कर्म ही मनुष्य का, समाज का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, मूल्य है। कबीर उद्योग और परिश्रम को मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।
संत कबीर समाज में परिश्रम करने वाले उद्योगी व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। समाज में व्याप्त दरिद्रता और गरीबी को दूर करना है तो शिक्षा और उद्योग अनिवार्य है। कबीर ने कहा है, कबीर उद्यम अवगुण को नहीं, जो करी जाने कोई, उद्यम में आनंद है साईं सेती होय। अर्थात परिश्रम और उद्योग में जो आनंद छिपा है उसे ईश्वर भी साथ देता है। परिश्रम और उद्योग करने वाला समाज ही सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकता है। कबीर का मानना है कि जो भी समाज, जो भी व्यक्ति उद्योगी है, परिश्रम को महत्व देने वाला है, वो दरिद्रता और गरीबी को दूर करता है और उसके लिए उसे शिक्षा लेने आवश्यक है। उनका मानना है, सद्गुरु और सम्यक मार्गदर्शकों की सबसे बड़ी महत्ता इस एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए। मनुष्य जीवन में, समाज जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता और महत्ता सर्वाधिक है। इसलिए कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारो गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज को संसार की वास्तविकता से, आत्मा से भली भांति समझना आवश्यक है, परिचित होना आवश्यक है। इसलिए सार्थक जीवन जीने के लिए मूल सत्य से अवगत कराने वाले सद्गुरु को स्वयं ईश्वर से पहले नमन करना जरूरी है, महत्व देना जरूरी है। यदि व्यक्ति के समाज के जीवन में सद्गुरु मिलते हैं तो अवश्य ही उचित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। कबीर का जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वसुधैव कुटुंबकम वाला। पूरे संसार को वे विनम्रता का संदेश देते हैं। शीलवंत सबसे बड़ा, सर्वरतन खानी, तीन लोक की संपदा रही सील में आनी। अर्थात व्यक्ति समाज के जीवन में विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। यह सब गुणों की खान है। आपके पास सारे जहां की दौलत होने के बाद भी यदि विनम्रता नहीं है तो आपको उचित सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए शीलवंत होना, विनम्रता होना सबसे बड़ी बात उन्होंने कही। वे आगे कहते हैं, अनुभव को वो सत्य मानते हैं। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग जो महातम, मुख ही जनाई बात। अर्थात कागज पर लिखी हुई बातें अथवा पंडितों की बातें तभी मानना चाहिए जब आप खुद उसका अनुभव करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्वानों ने इसी तत्व को स्वीकारा है। इसीलिए कबीर की जो बातें हैं, सीख हैं, वे अनुभव की सत्य बातें हैं, अनुभव का प्रामाणिक दस्तावेज है। आगे हैं, कबीर अंधश्रद्धा, अज्ञान और पाखंड का कड़ा विरोध करते हैं। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अज्ञान, पाखंड, अंधश्रद्धा और दरिद्रता को दूर करने का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है। समाज अपनी अज्ञता के कारण मूर्ति पूजा करता है। वह तर्क नहीं करता, सवाल नहीं करता, किसी के कहे के अनुरूप ही क्रिया करता है। संत कबीर इसे नकार देते हैं, प्रश्न करते हैं, लिखते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जा पीसा खाए संसार। और इसलिए कबीर मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते हुए जहां पर
समाज को, व्यक्ति को उपयोगी तत्व है, उसे स्वीकार करने की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर का भाषा पर विस्मयकारी अधिकार था। उन्होंने अपने अक्कड़पन और मस्तमौला स्वभाव के अनुकूल दोहों और पदों की स्वच्छंद रचना की है। विद्वानों का मानना है कि संत कबीर की भाषा सदुक्कड़ी या खिचड़ी अर्थात सामान्य लोगों की भाषा का उपयोग उन्होंने किया। साथ ही अपने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उनके भाषा भंडार में अद्भुत विविधताएं देखने को मिलती हैं। अतः अपने समय से आगे का संदेश देने में वे सबसे सफल तत्ववेत्ता के रूप में अजरामर हुए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, संत कबीर ने जो भी विचार, भावना तथा तत्वों की बातें कही हैं, वे सब अनुभव के आधार पर कही हैं। इसलिए उसमें सच्चाई और खरे ज्ञान का प्रकटीकरण है। संत कबीर ने सामान्य जनता के कल्याण के लिए अपनी वाणी को खपाया है। अज्ञान, अंधश्रद्धा पर चोट करते हुए तर्कशील वैज्ञानिक बातों को जनता के सामने रखा है। संत कबीर के समस्त जीवन दर्शन को देखते हुए भारतीय संत साहित्य के पंडित डॉक्टर पारसनाथ तिवारी लिखते हैं, सच्ची बात यह है कि हिंदी साहित्य में कबीर से बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हुआ। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित समस्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा मिथ्या सिद्धांतों द्वारा प्रचारित सामाजिक विषमताओं का मूलोच्छेद करने का बीड़ा उठाया और निर्भयतापूर्वक प्रहार किया। संत कबीर ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और सांसारिक मोह की अपेक्षा मानवीय दोषों को सुधार कर वास्तविक आनंद का मार्ग दिखाया। इसलिए उन्होंने मन की साधना पर काम करने का व्यक्ति को, समाज को बड़ा संदेश दिया। इस पर और बातें विस्तार से की जा सकते हैं, किंतु समय के अभाव के कारण हम यहाँ रुकते हैं। अगली तासिका में और विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू।